अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बोर्ड में फ़र्स्ट टाइम अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ख़ास वीडियो है। ये बबल शीट जो है ये आपको हर पेपर के स्टार्ट में आपने ये फिल करना ही करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में हम ये समझाएंगे, ये मेथड बताएंगे कि आया कि आपने इस बबल शीट को किस अंदाज में फिल करना है और प्रॉपरली फिल करना है, ठीक है जी। पहले ये फ्रंट पेज है, फिर इसका बैक पेज जो है वो भी आपको दिखाया जाएगा कि उसको कैसे फिल करना है। फ्रंट पेज को भी अच्छे से फिल करें ताकि अल्लाह ना करे आप प्रॉपर फिल ना कर सके, कहीं आपका जो है वो पेपर जो है वो कैंसिल ना हो जाए। और इसी तरह इसकी बैक साइड है, उस पर आपने एमसीक्यूज़ के बबल जो हैं उनको फिल करना है करेक्टली, और अगर उसको भी आप प्रॉपरली फिल ना कर सके तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी शीट जो है बबल शीट मैंने आपके सामने रखी है, डिस्प्ले में आपको शो हो रही है। फिर मैं इसके बाद आपको एक बबल शीट जो है वो फिल करके भी बताऊंगा कि बबल शीट जो फिल की हुई है वो किस अंदाज में आपको वाजे होगी, ताकि आपकी कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक ना रह जाए बबल शीट को फिल करते हुए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट साइड पे देखें, डेट मेंशन है, डेट का वर्ड राइट किया हुआ है। तो इस बॉक्स जो डेट के नीचे बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने वो डेट राइट करनी है जिस डेट को आपका पेपर होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जैसे आपका अगर इंग्लिश का पेपर है 20 को, तो आप 20 डेट राइट करेंगे, साथ मंथ भी राइट करेंगे 4, साथ 26 भी राइट कर देंगे 2026। क्लियर हो गया। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट बॉक्स में आए, आपको यहाँ पर फर्स्ट में मैट्रिक लिखा नज़र आएगा, देन इंटर लिखा नज़र आएगा। तो जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं यानी कि जो 9th में हैं या 10th में हैं, वो मैट्रिक के सामने वाला जो बबल है इस बबल को फिल करेंगे, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के हैं वो इंटर वाले बबल को फिल करेंगे। रिपीट करता हूँ मैं, 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट मैट्रिक वाले बबल को फिल करेंगे, ये बबल आपने फिल कर देना है, ठीक है जी। देन इसके बाद इंटर वाले जो स्टूडेंट हैं वो इंटर के सामने जो बबल दिया हुआ है इसको फिल कर देंगे। देन इसके नेक्स्ट बॉक्स में आपने आ जाना है जहाँ पर राइट किया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के सामने भी एक बबल है और पार्ट 2 के सामने भी एक बबल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं और या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 10th क्लास के पार्ट 2 को बबल को फिल करेंगे, और 9th क्लास के स्टूडेंट जो हैं पार्ट 1 के बबल को फिल करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो पार्ट 1 के सामने जो बबल है इसको फिल करेंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट 1 के बबल को फिल करेंगे, ठीक है जी। देन इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आप आएंगे, तो स्टूडेंट नेक्स्ट बॉक्स में राइट किया हुआ है एनुअल के सामने भी बबल है और सप्ली के सामने भी बबल है। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपके एग्जाम आ रहे हैं ये एनुअली हैं, तो एनुअल के सामने वाला बबल जो है वो आपने इसको अच्छे से फिल कर देना है। और फिल करने का जो मेथड है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि बबल भी अच्छे से फिल हो जाए, वो हम आपको नेक्स्ट डेमो देंगे उसका इंशाल्लाह। और एनुअल के सामने आपने एनुअल वाला बबल जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉक्स में आप आएंगे, यहाँ लिखा होगा मॉर्निंग इवनिंग। तो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम पेपर है, जैसे 8:30 है, 9 बजे है पेपर स्टार्ट है, और वो वाले स्टूडेंट जो हैं वो मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे। जिन स्टूडेंट का सेकंड टाइम पेपर है जैसे 1:30 पर है, वो वाले स्टूडेंट जो हैं वो इवनिंग के सामने वाला जो है वो बबल फिल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से समझ आएगी। देन इसके बाद सब्जेक्ट नेक्स्ट बॉक्स में राइट किया हुआ है, उसके नीचे एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी दिया गया है। जो आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है आपका वो सब्जेक्ट आपने इधर राइट कर देना है। जैसे फिजिक्स है फिजिक्स राइट कर देंगे, इंग्लिश क्या है इंग्लिश राइट कर देंगे, मैथमेटिक्स क्या है मैथमेटिक्स को राइट कर दिया जाएगा इधर। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट आप स्टेप चेक करें, 1 2 3 4 5 6
लेफ्ट साइड पर जो कॉलम है उसको आपने 6 जो प्लेसेस हैं वहां पर उसको आपने फिल करना है, ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स इधर देखें, स्टार्ट में डेट मेंशन है, इसके सामने डी डी लिखा हुआ है, एम एम राइट किया हुआ है, वाई 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 राइट किया हुआ है। तो स्टूडेंट इसके अंदर डेट लिखने का तरीके का जो है वो मेथड है वो ये है कि डे, इसमें दोनों जो बॉक्सेस हैं फर्स्ट जिनके ऊपर डी डी राइट किया गया है, इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें अंदर आपने वो डेट मेंशन करनी है। जैसे 20 डेट को आपका फर्स्ट पेपर है 9th क्लास का, तो 20 राइट करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो पेपर है वो आ गया 4 डेट को, 2 डेट को या 5 डेट को, जो सिंगल डेट बनती है, ठीक है जी, जैसे डबल फिगर में नहीं है ना, 25 डबल फिगर में आ जाएगा, तो 20, 2 और 0 ये भी डबल फिगर में है। और अगर इसी तरह वो सिंगल फिगर में आए, मिसाल के तौर पर जैसे 2 डेट जो है उसको आपका एग्जाम है, तो स्टूडेंट आप याद रखें कि आपने क्या करना है, आपने ये फर्स्ट वाला डे है इसके अंदर 0 मेंशन कर देना है और इधर 2 मेंशन कर देना है, 0 2 राइट करेंगे, ठीक है जी, इधर 2 नहीं राइट करना। फिर अगर सिंगल आपकी जो डेट है वो डबल फिगर में नहीं आ रही, सिंगल फिगर में आ रही है, तो उसका मेथड ये होगा कि इधर आप 0 राइट करेंगे, देन इधर अगर आपका 2 डेट को पेपर है तो इधर 2 राइट कर देंगे। क्लियर होगा? डबल फिगर में आई फिर तो इश्यू कोई नहीं है, 20 है 2 और 0 आ जाएगा, 21 है 20 और 1 आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा, 25 है 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सिंगल जो है डिजिट के लिए वो तरीकेकार मैं बतला रहा हूं कि आपने अगर 2 डेट को पेपर है, 3 को है, 4 को है, तो इधर 0 राइट करेंगे, इधर डेट मेंशन कर देंगे, इधर डे ही राइट करने हैं दोनों बॉक्सेस में, ठीक हो गया। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आपका मंथ है, फर्स्ट मंथ है, सेकंड है, फोर्थ है, वो आपका 9 मंथ तक आपने मंथ ऐसे ही राइट करना है, 0 1 0 2 0 3 0 4। आपका जो है पेपर जो है वो अप्रैल और मई में है मोस्टली स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स आप याद रखें इधर 0 मेंशन करेंगे और इधर इस बॉक्स में आप 4 राइट करेंगे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह नेक्स्ट वाई 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 ईयर्स, यहां आपने 2026 राइट करना है, 2026। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये वाली जो है डेट आपको मेंशन करनी आ गई है, आई थिंक सो। देन उसके बाद उसके सामने आप राइट देखें मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस कॉलम में बताया कि जिनका फर्स्ट टाइम पेपर है वो मॉर्निंग राइट करेंगे, जिनका सेकंड टाइम पेपर है वो इवनिंग राइट करेंगे। देन स्टूडेंट्स रोल नंबर पे आएंगे, आपका 6 डिजिट का जो रोल नंबर है वो आपको बोर्ड की तरफ से मिला होगा, आपकी जो है रोल नंबर स्लिप है उस पर वो राइट किया होगा, वो आपने इधर राइट करना है। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, तो 6 हर बॉक्स में 1 डिजिट जो है वो राइट किया जाएगा, 2 डिजिट कभी भी आपने इकट्ठे एक बॉक्स में राइट नहीं करने हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ऐसे आपने इन डिजिट्स को राइट कर देना है। देन स्टूडेंट्स अगर आपने इधर 4 लिखा है तो 4 वाले बबल को फिल करेंगे नीचे, ये देखें, ये मैंने बताया आपको डेमो देंगे एक पूरी जो है शीट जो है बबल जो उसको फिल करके, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट बॉक्स में जो डिजिट होगा उससे आपने नीचे वाली जो रो है उसको चेक करना है कि वो वाला डिजिट जो है कहाँ आ रहा है, तो वो वाला बबल भी आप फिल करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये सारे के सारे 6 बबल जो है वो फिल करेंगे। देन स्टूडेंट्स पेपर कोड है वो पेपर पे राइट किया होता है राइट साइड पे ऊपर करके 4 डिजिट के अंदर, तो आपने वो पेपर कोड जो है वो इधर राइट कर देना है, इधर भी इन एक बॉक्स में एक ही डिजिट जो है वो राइट किया जाएगा, ठीक है जी। तो उसी तरह वो राइट करने के बाद आपने क्या करना है, उसके नीचे देखना है, अगर पहला डिजिट आपका 6 है तो इसी तरह नीचे आ जाएंगे आप और इस पूरे 0 से 9 तक बबल मेंशन हैं, इनमें जो 6 वाला है वो उसको आपने फिल कर देना है, ठीक है जी। इसी तरह अगर इधर 2 आ गया तो नीचे इधर भी 0 और 9 से लेकर बबल जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो 2 वाले बबल को फिल कर देना है, इसी तरह नेक्स्ट वाले 2 को भी आपने फिल करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आए, नेम है, इधर आप अपना नेम राइट करेंगे, जो आपका जो है बबल जो रोल नंबर स्लिप पे आपका नेम है वो आपने इधर राइट कर देना है।
देन फादर्स नेम, अपने पापा का नाम जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो रोल नंबर इन वर्ड्स जो हमारी काउंटिंग होती है ना, ONE1 TWO2 THREE, इस फॉर्म को कहते हैं रोल नंबर इन वर्ड्स में राइट करना। ठीक है जी, वर्ड्स के अंदर आपने अपना रोल नंबर राइट करना है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये वर्ड्स वाली जो है काउंटिंग जो है बहुत देर पहले की सीखी हुई है, दोबारा कभी यूज़ नहीं की, उनको अच्छे से राइट भी नहीं करनी आती, तो वो अपने टीचर्स से स्कूल में अपना रोल नंबर जो है वर्ड्स के अंदर राइट करना सीख कर जाएं। ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका पास बॉक्स है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आपने यहाँ पर अपने साइन करने हैं, जो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप पर किए हुए होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। देन सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, यहाँ पर आपका जो निगरान है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बबल शीट का फर्स्ट पेज था जो आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझाया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई गलती नहीं करेंगे आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो इसकी बैक पे है, जहाँ पर आपने MCQs फिल करने हैं। ये बैक पेज आ गया। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी देखें पेपर कोड, आपने इधर भी पेपर कोड राइट करना है, जैसा कि फ्रंट पेज पे आपने पेपर कोड को राइट किया उसी तरह इधर भी आपने बबल फिल कर देने हैं। ठीक है जी। तो देन स्टूडेंट्स MCQs रिस्पॉन्स पार्ट टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ने आप फिल करना है। स्टूडेंट आपका फर्स्ट MCQs है, तो आपने ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C एंड D। तो स्टूडेंट जो आपका आंसर बनता है, जैसे MCQ शीट जो है वो आपको दी गई होगी, उसमें अगर B आपका आंसर बनता है तो B बबल को आपने फिल कर देना है। ठीक है जी। ये बहुत ही मोहतात अंदाज से आपने बबल को फिल करना है, क्योंकि एक जो आपने बबल जो रॉन्ग फिल कर दिया वो आपके सारे MCQs को गलत कर सकता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देन सेकंड पे आपने सेकंड ऑप्शन, आपने जो MCQ शीट है उस पर देखें, सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, उस पर भी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे A, B, C, D। उनमें जो आपका आंसर बनता है, सपोज उसका D आंसर बनता है, तो D वाले बबल को आपने फिल कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये 1 से लेकर 24 तक हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि कुछ पेपर्स के अंदर आपको 10 MCQs आए हैं, कुछ के अंदर आपको 12 MCQs हैं, कुछ में 15 है, तो बाकी में क्या करना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास जो क्वेश्चन शीट है, जो MCQs वाली शीट है, उस पर जितने भी MCQs हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 हैं, तो हमें 1 से 10 तक ही फिल करना है, 11 को कतान नहीं छेड़ना। ठीक है जी। इसी तरह 1 से 12 अगर MCQs आ गए तो 12 MCQs तक आपने बिल्कुल इसी अरेंजमेंट के साथ चलना है, जिस अरेंजमेंट के साथ ये डिजिट दिए गए हैं, इसके आगे पीछे इसको आपने सॉल्व नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारे के सारे MCQs जो हैं वो रॉन्ग हो जाएं। ठीक है जी। तो इसी तरह आपका फर्स्ट पेपर है, उसमें 19 MCQs हैं, 1 से लेकर 19 तक इंग्लिश का पेपर है। तो आपने यहाँ से यहाँ तक जो है बबल फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन आए, ए का आए ए का बबल फिल करेंगे, बी आए बी बबल फिल करेंगे, सी ऑप्शन आए सी फिल करेंगे, डी आए और डी को फिल करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये MCQs के जो आंसर हैं ये आपने फिल कर देने हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखने वाली बात यह है कि बबल को फिल किस अंदाज में किया जाए ताकि आपका नंबर कैंसिल ना हो, वो इंशाल्लाह ताला भी इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो भी चेक करवाते हैं। ठीक है जी। देन इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कुछ राइट नहीं करना है, ये सिर्फ मुम्तहिन जो होता है, एग्जामिनर है जिसने भी आपका पेपर चेक करना है, वो इधर राइट करेगा जो भी उसने करना है। आपने इधर कुछ भी राइट नहीं करना, ना ही आपने इधर राइट करना है, उसके बाद ना ही इधर आपने राइट करना है। सब एग्जामिनर सिग्नेचर, यहाँ पर भी सिग्नेचर जो हैं वो सब एग्जामिनर के होंगे, सब एग्जामिनर कोड ये भी उन्होंने फिल करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बबल शीट है उसको आपने कहीं से भी फिल नहीं करना है, ये एग्जामिनर जो होंगे, जो पेपर चेकर होंगे, ये उन्होंने फिल करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बबल शीट है, अगर वो आपने जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि उसको फिल कैसे करना है। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने एक बबल शीट रखता हूं जिसको मैंने फिल किया है। ये देखें स्टूडेंट्स, एक बबल शीट जो है वो मैंने फिल कर दी है।
इसको आप चेक करें, जैसा कि मैंने बताया था डेट है, डेट को इस अंदाज में मेंशन करें ताकि आसानी से है जो वो कंप्लीट डेट जो है वो इस बॉक्स के अंदर राइट हो जाए, जैसे 06/4/2006। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स देन इसके बाद पार्ट 1 है मैट्रिक है, नेक्स्ट बॉक्स में मैट्रिक है। मैट्रिक वाले स्टूडेंट जो 9th वाले स्टूडेंट हैं वो मैट्रिक वाला बबल जो है वो अपने सामने फिल कर देंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टूडेंट ये मोस्टली आता है फर्स्ट ईयर के पेपर्स के अंदर। ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर के पेपर्स के अंदर आएगा, या अगर 9th मैट्रिक का भी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वाले पार्ट 1 फिल करेंगे, सेकंड टाइम वाले पार्ट 2 फिल करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एनुअल एग्जाम है आपके, एनुअल वाला बबल फिल किया होगा। तो स्टूडेंट्स आप बबल फिल करने का अंदाज देखिए हमारा, कि बबल जो है इसके में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं और फिलिंग की जा सके, कहीं से भी हमने बबल को एम्प्टी नहीं छोड़ा है, मुकम्मल बबल फिल किया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी अंदाज में आपने भी जो है वो बबल फिल कर देना है। तो स्टूडेंट इसी तरह ये वाला जो बबल है इसको मैं आपके सामने इसलिए फिल कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बबल को फिल कैसे करना है, और बबल से बाहर जो है बिल्कुल भी आपकी एक सिंगल लाइन भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम वालों ने मॉर्निंग जो है इधर मॉर्निंग वाले बबल को फिल कर देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, इधर फिजिक्स राइट कर दिया हमने, एनी कोई भी सब्जेक्ट जो है जिसका पेपर होगा आप वो राइट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको डे का बताया था, मंथ का बताया था, ईयर का बताया था, बिल्कुल वैसे ही है। 06 अगर डेट है तो 0 ये सिंगल मैंने इसलिए ली है डेट ताकि आपको आसानी से अंदाज़ा हो कि जो सिंगल डिजिट वाली डेट है उसको कैसे राइट करेंगे आप। 06 यानी कि 6 डेट है, 04 यानी कि चौथा मंथ है, 4th मंथ है, देन 2026। तो इस अंदाज में आपने डे, मंथ और ईयर राइट करना है। ठीक है जी। रोल नंबर 194524 ये हमने रैंडमली एक रोल नंबर ले लिया है। तो स्टूडेंट फर्स्ट बॉक्स में 1 है तो ये 0 से 9 तक डिजिट दिए गए हैं, नीचे बबल्स दिए गए हैं, इनमें 1 है तो 1 वाले बबल को फिल करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में 9 है तो 9 वाले बबल को फिल करेंगे। नेक्स्ट में 4 है 4 वाले बबल को, नेक्स्ट में 5 है 5 वाला बबल फिल किया जाएगा। नेक्स्ट में 2 है 2 डिजिट वाला बबल फिल किया जाएगा, और नेक्स्ट में 4 है 4 डिजिट वाला बबल जो है वो फिल किया जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह पेपर कोड है, पेपर कोड 5832 ये हमने खुद से लिया है, तो आपके जो पेपर होता है उसके ऊपर राइट किया होता है पेपर कोड। तो स्टूडेंट्स 5 वाले बबल को फिल किया जाएगा। ऊपर वाले बॉक्स में 8 है तो उसके बिल्कुल नीचे वाले जो डिजिट्स हैं उनमें 8 जिस बबल में लिखा हुआ उसको फिल किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 3 वाला बॉक्स 2 है जो 2 वाला बबल जो है उसको फिल किया जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद स्टूडेंट्स ये रैंडमली मैंने एक नेम ले लिया स्टूडेंट का, हसन अली, नेम हसन अली, फादर नेम दिलावर अली, देन रोल नंबर इन वर्ड्स, यही वाला जो रोल नंबर है इनको हमने वर्ड में राइट किया है 1,94,524। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देन उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वो हमने राइट कर दिए हैं, या कि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह आपने राइट करना है। ये स्टूडेंट बैक साइड आ गई। तो स्टूडेंट्स इसमें जो बेहतरीन अंदाज है बबल फिल करने का वो आपने तरीका सीखना है ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू जो है वो रॉन्ग ना हो सके। स्टूडेंट्स ये देखें बबल फिल किए गए हैं आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर। ठीक है जी। तो आपने चेक करना है, इस पेपर फिजिक्स में आपके 12 एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए हमने 1 से 12 तक ही बबल को फिल किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। आप देखें नेक्स्ट वाले जो 11 से 24 तक है इस पार्ट को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है और ना ही आप लोगों ने करना है। तो स्टूडेंट बबल को फिल, जैसे फर्स्ट पेज पे मैंने बताया बबल को फिल करने का अंदाज, आप बबल को फिल करने का अंदाज चेक कर लें स्टूडेंट ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बबल के अंदर एम्प्टी जगह भी ना रहे, खाली जगह भी ना रह जाए, और बबल से बाहर भी आपकी जो इंक है वो नहीं आनी चाहिए, देन आपका बबल सही कंसीडर होगा। अगर आपने थोड़ा सा इसको फिल करके बाकी एम्प्टी छोड़ दिया वो भी रॉन्ग फिल होगा, और अगर आपने बबल जो है वो फिल करते हुए इंक बाहर फैला दी देन वो भी रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो आप परेशान होंगे कि आपके जो बबल्स हैं वो फिल सही मैंने किए थे, आंसर तो मैंने सही लगाए थे, मेरे नंबर क्यों काटे गए। तो मैंने वजह बताई आपको कि बबल को आपने अच्छे अंदाज में फिल करना है, ना ही खाली जगह छोड़नी है और ना ही आपने
बबल से बाहर इंक लेके, यानी बिल्कुल अच्छे से अंदर अंदर बबल को अच्छे से फिल कर देना है, जिस अंदाज में हमने फिल किए हैं आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह पेपर कोड के भी बबल आपने फिल कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपका कोई भी नंबर जो है वो ज़ाया ना हो।